नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को पावन पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम सुनते हैं चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी की दिव्य और पावन व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने फागुन मास की शुक्ल पक्ष की अमालकी एकादशी का महात्म्य विस्तार से बताया। अब कृपा करके चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताइए। उसका क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उससे क्या फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे युधिष्ठिर, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। ये समस्त पापों का नाश करने वाली है। अब मैं तुम्हें इसकी पावन कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, पूर्व काल में पृथ्वी के एक राजा ने लोमेश ऋषि से यही प्रश्न किया था। जो उत्तर ऋषि ने दिया वही आज मैं तुम्हें बताता हूँ। राजा ने पूछा, हे ऋषिवर, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार हो सकता है? ऐसा कौन सा सरल उपाय है जिससे बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाएं? लोमेश ऋषि ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी नाम से प्रसिद्ध है। इसके व्रत से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नाम का एक दिव्य वन था। वहाँ सदैव वसंत ऋतु का वास रहता था। रंग बिरंगे पुष्प खिले रहते, मंद सुगंध बहती रहती। वहाँ अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर विहार करते थे। देवता भी वहाँ क्रीड़ा करने आते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक तपस्वी ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे। वे महान शिव भक्त थे। उनका तेज सूर्य के समान था। एक समय कामदेव ने उनके तप से ईर्ष्या की। उसने सोचा, इसकी तपस्या भंग करनी होगी। इस उद्देश्य से उसने एक सुंदर अप्सरा मंजू घोषा को भेजा। मंजू घोषा ने अपने मधुर नृत्य, गीत और हाव भाव से ऋषि की एकाग्रता भंग कर दी। युवावस्था में स्थित मेधावी ऋषि उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। धीरे धीरे वे तप और शिव चिंतन को भूलकर काम वासना के वश में हो गए। दिन बीतते गए, रातें गुजरती गईं, पर उन्हें समय का कोई ज्ञान ना रहा। एक दिन मंजू घोषा ने कहा, हे ऋषिवर, अब मुझे स्वर्ग लौटने की आज्ञा दीजिए। ऋषि बोले, अभी तो संध्या है, प्रातः चली जाना। वो फिर रुक गई। कुछ समय बाद उसने पुनः कहा, हे विप्र, अब मुझे जाने दें। इस बार ऋषि को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने ध्यान लगाया और जब समय का बोध हुआ तो वे चौंक उठे। उन्हें ज्ञात हुआ कि 57 वर्ष बीत चुके हैं। उनका तप, उनका तेज, उनका संयम सब नष्ट हो चुका था। क्रोध से भरकर उन्होंने कहा, हे दुष्टा, तूने मेरा तप नष्ट कर दिया। तू पिशाचिनी बन जा। श्राप देते ही मंजू घोषा पिशाचिनी बन गई। वो रो पड़ी, हे ऋषिवर, मुझ पर दया कीजिए। आप जैसे महात्मा के साथ इतने वर्षों का संग व्यर्थ ना जाए। कृपा कर मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। मेधावी ऋषि को भी अपने क्रोध पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। उसके प्रभाव से तुम पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगी। ऋषि स्वयं भी अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। उन्होंने सारी घटना बताई और प्रायश्चित का उपाय पूछा। च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मेधावी ऋषि ने श्रद्धा से व्रत किया। उनका तेज पुनः लौट आया। उनकी तपस्या फिर से जागृत हो गई। उधर मंजू घोषा ने भी व्रत किया और पिशाचिनी योनि से मुक्त होकर पुनः स्वर्ग लोक को प्राप्त हुई। लोमेश ऋषि बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मद्यपान और अन्य भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा सुनने या पढ़ने से 1000 गोदान के समान फल प्राप्त होता है। प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करें। एकादशी का उपवास रखें। रात्रि में जागरण और हरि नाम संकीर्तन करें। द्वादशी को विधि पूर्वक पारण करें। ये कथा हमें सिखाती है, काम,
क्रोध और मोह मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं, परंतु सच्चे पश्चाताप और व्रत से पापों का भी नाश हो सकता है। ईश्वर सदैव सुधार का अवसर देते हैं। तो भक्तों, पाप मोचनी एकादशी का ये पावन व्रत हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने का अवसर है। आइए संकल्प लें, हम अपने दोषों का त्याग करेंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन से पाप और कष्ट दूर हों। हरि बोल। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।